हेलो फ्रेंड, दिस इज अंकिता। वेलकम टू माय चैनल पेडागोजी विद अंकिता। सभी टीचिंग एग्जाम जैसे सी टेट, यूपी टेट, एस टेट, केवीएस, डी ट्रिपल एस पी के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विकास क्या होता है? विकास जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है, यानी कि जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। विकास जो है बहु दिशात्मक होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, जो सतत चलता रहता है। विकास वोम टू टूम जाता है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती है। गर्भ से लेके और कब्र तक विकास चलता रहता है। अब विकास के 4 प्रकार बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। मुख्य 4 प्रकार विकास के बताए गए हैं। नंबर 1 है फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास। नंबर 3 सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट या संवेगात्मक विकास। शारीरिक विकास यानी कि हमारे शरीर का विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास यानी कि हमारी बुद्धि का विकास, हमारी समझ का विकास। सामाजिक विकास यानी कि हम समाज के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सोशलाइजेशन जो होती है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये भी जो हमारे जन्म से शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। हम समाज में ही रहते हैं, समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब संवेगात्मक विकास या इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि हम अपने इमोशंस पर कैसे कंट्रोल करते हैं। 3 इमोशंस बाय बर्थ बताए गए हैं, जैसे भय, क्रोध और प्रेम। इसको हम पीसीएससी से भी याद रख सकते हैं। अब आती है ग्रोथ या वृद्धि। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ या वृद्धि जिसको मापा जा सकता है, यानी कि जिसको मेजर किया जा सकता है। इसमें क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर में ही परिवर्तन होता है, यानी कि इसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। वृद्धि जो होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है, जैसे कि हमारी हाइट, वेट, शेप, साइज, ये जो एक समय के बाद रुक जाती है। अब वृद्धि को, ग्रोथ को जो है डेवलपमेंट का ही एक पार्ट माना गया है, यानी कि ग्रोथ या वृद्धि विकास के अंतर्गत ही आती है। अब ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, जैसे डेवलपमेंट, लर्निंग, मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता, ग्रोथ वृद्धि और लर्निंग अधिगम, ये सब जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब अधिगम और विकास में क्या संबंध है? लर्निंग भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे व्यवहार में चेंज लाती है, यानी कि अधिगम हमारे व्यवहार में चेंज लाता है, जिसमें समय के साथ साथ हम प्रैक्टिस और एफर्ट्स और प्रैक्टिस की जरूरत होती है, यानी कि हमें प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता होती है। जितना अभ्यास और प्रयास करते हैं, लर्निंग या अधिगम उतना ही तीव्र या उतना ही अच्छा होता चला जाता है। अब वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है? वृद्धि में जो होती है वो एक मात्रात्मक परिवर्तन होता है, और जबकि विकास मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी सम्मिलित होता है इसमें। सामान्यतः वृद्धि शारीरिक परिवर्तन से सम्मिलित होती है, जैसे हाइट, वेट, शेप, साइज, जबकि विकास जो है शारीरिक के साथ साथ मानसिक, व्यवहारिक, इन सब का संगठन होता है, मतलब इन सब का मिलन होता है। अब वृद्धि जो है संरचनात्मक परिवर्तन होता है, सिर्फ हमारी स्ट्रक्चरल परिवर्तन होता है वृद्धि, जो एक समय के बाद आके रुक जाती है। एक टाइम पे आके हमारी हाइट रुक जाती है, हमारा स्ट्रक्चर, मतलब ये सब एक समय पर आकर रुक जाती है, जबकि विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है। यह एक प्रक्रियात्मक परिवर्तन होता है। अब जैसे फिजिकल डेवलपमेंट को मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसे टू पार्ट्स में विभाजित किया गया है। नंबर 1 होता है ग्रोस मोटर स्किल और दूसरी होती है फाइन मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स क्या होती हैं? इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसमें बड़ी मांसपेशियां काम करती हैं ग्रोस मोटर स्किल्स में, जैसे कि दौड़ना, साइकिल चलाना, क्रिकेट खेलना, भाला फेंकना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ग्रोस मोटर स्किल्स के। जबकि फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आता है, इसमें छोटी मांसपेशियां काम करती हैं, जैसे फिंगर्स का यूज करके हम लिखते हैं, स्क्रैच बनाते हैं,
आंखों पे आईलाइनर लगाना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? फाइन मोटर स्किल्स के। अब नंबर 2 होता है कोग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास। इसमें हमारे दिमाग का विकास होता है, जैसे हम इसमें मेमोरी, परसेप्शन, थिंकिंग, लैंग्वेज, क्रिएटिविटी, ड्राइंग, म्यूजिक, डांसिंग, कॉन्सेप्ट यानी कि संस्कृतियों का विकास, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के साथ अंतर्गत। सामाजिक विकास क्या होता है? समाज के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं हम, समाज के साथ कैसे रहते हैं, कैसे लोगों से बातचीत करते हैं, कैसे हमारा रहने का तरीका है, ये सब सामाजिक विकास के अंतर्गत आ जाता है। अब सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्टेड फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ, यानी कि ये हमारे जन्म से शुरू हो जाती है और मृत्यु तक चलती रहती है, यानी कि हम समाज में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते ही हैं अपने मरने तक या मृत्यु तक। अब संवेगात्मक विकास क्या होता है? संवेगों का विकास, यानी कि हम खुद को कैसे संभालते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं हम किस टाइम पर। तीन जो संवेग होते हैं वो जन्म से बताए गए हैं, जैसे भय, क्रोध और प्रेम। अब समय पर हम कैसे खुद को संभालते हैं और संवेगों का हमारा कितना विकास होता है, ये संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है।